पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अति कृपालु होने के कारण ही हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि की है। हम मानव कितने भ्रमों के जाल में फंसे, किधर से भी निकलने का मार्ग नहीं मिलता। चाहे कुछ भी करें, कोई यतन जतन करें, लेकिन वो मार्ग नहीं मिलता कि हम शंका व भ्रम के जाल से बाहर हो जाए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कृपालु कृपा की और हम सबको सच से अवगत कराया है, कराते हैं, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो शंकाओं से भ्रमों से निकाल सकता है। यही एकमात्र एक यही मार्ग है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा, ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है अपनी कृपा हम दीनों पर करते हैं। हम दीन हैं। किसी ने प्रश्न किया कि हम जानना चाहते हैं कि भगवान कितने हैं। यहाँ तो भगवान बहुत नामों के साथ जुड़ा हुआ है। भ्रम का निवारण करने के लिए ही प्रश्न उठा। और इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो कैसे भी मानव के पास में नहीं है। क्यों? कि ये भ्रम सभी में है। जब सभी में है तो इसका उत्तर कौन देगा? कोई नहीं दे सकता है। जबकि इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है तो कैसे दे पाएगा? सभी तो उसी भ्रम में हैं। भगवान के कितने नाम हैं, कितने भगवान हैं, कितने नामों के साथ में भगवान जुड़ा हुआ है, इसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भगवान नहीं दे सकता है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा कर हम सब पे दया कर और इस भ्रम के विषय में कहते हैं
कि भगवान जिसे मानवों ने कहा है वो भगवान मात्र एक ही है। जो भगवान का नाम, जो भगवान मानो कहता है, भगवान मात्र भगवान जो कहता है, भगवान उठा ले, भगवान बुला ले, भगवान ने दिया है, भगवान ने ले लिया है, भगवान, वो केवल भगवान जो है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो भगवान मात्र एक ही भगवान है, जिसे हर मानो कोई भी समस्या के समय या कोई समस्या सुलझाने के समय को वो इकलौते भगवान का नाम लेता है कि वो भगवान उसे छुड़ा दे, उसे बचा ले, वो केवल भगवान का नाम लेता है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है वो मात्र एक ही है, जो कि मानव के मुख पे आ ही जाता है। भगवान समस्त सत्ताओं को धारण करने को कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है, जो सभी प्रकार की समस्त सत्ताएं, चाहे विद्याएं आदि हों, चाहे ज्ञान आदि हों, चाहे गुण आदि हों, कोई भी प्रकार की सत्ता है जिसमें व्याप्त है, जिसमें स्टॉक है, स्टोर है, जो स्वयं है, वही मात्र भगवान है। इस नाम के साथ नाना यत्न किए हैं मानवों ने, जब किसी भी तरह मानव अपने कब्जे में नहीं कर पाया तब माना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस नाम पे विजय पाने के लिए, इस नाम पे जीत पाने के लिए, इस नाम से श्रेष्ठ होने के लिए मानव ने नाना प्रकार के यत्न किए, यज्ञ किए हैं, लेकिन जब विफल हो गया और उस भगवान को जो स्वयं सत्ताधारी है उसे जब अपने कब्जे में मानव नहीं कर पाता है, तब वो मान लेता है कि अवश्य ही भगवान है। तब वो मान लेता है कि अवश्य ही भगवान है। हर बुद्धि, हर विवेक लगा के देख लेता है, जैसा भी विवेक उसके पास हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तब वो मानव मान पाता है कि नहीं, कोई शक्ति, कोई भगवान है। मृत्यु पर विजय पाने के ना जाने कहाँ तक उपाय इंसान किया है, करता रहता है, परंतु विफल ही रहता है। जो चला गया वो वापस नहीं आया है। यहाँ लोग मान लेते हैं कि उन्हीं का अवतार है, वही वापस आए, वही लौट आया है, वही लड़का भी जो कल मरा था वही आज पैदा हो गया है, वो और कोई नहीं, वही है। लेकिन ये सब मानव के अपनी झूठी जिज्ञासाएं हैं, कोई सत्यता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य यही है जो सर्वश्रेष्ठ भगों को धारण किए है, जो सभी के भाग्य का हिसाब रखता है, जिसकी मुट्ठी में सभी का भविष्य है। मानव कर्म कुछ भी करे उसे उसका फल मिले। मानव में नाना भावनाएं उत्पन्न होती हैं, भगवान सभी भावनाओं को ध्वस्त करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान जो है वो अवश्य ही है। अगर देखें समझें तो पता चलता है कि भगवान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान
जो सर्वश्रेष्ठ भगों को धारण किए है, जो सर्वश्रेष्ठ भगों को धारण किए है, मतलब जिसमें मतलब सभी भगों का भंडार है, जिसमें सभी भगों का भंडार है। भाग कहें चाहे गुण कहो, समझो। भाग खंड, समझ गए हो। तो जो श्रेष्ठ सभी भगों को धारण करने वाला है, जो सभी के भाग्य का हिसाब रखता है, संसार के अंदर जहाँ तक मानव श्रेष्ठ की उत्पत्ति होती है वहाँ तक का वो हिसाब रखता है, सब पे अपनी नज़र रखता है, कायम रखता है। सब उससे ओझल नहीं रहते हैं, कोई भी बचना चाहे तो बच नहीं पाता है। जो संसार जिसकी दृष्टि में हो वो, और जिसकी मुट्ठी में सभी का भविष्य, जो किए हुए कर्मों का स्टॉक है, जिसकी मुट्ठी में है, मानव कर्म कुछ भी करे उसे उसका फल मिलता है। मानव संसार में कर्म कैसा भी करे, कुछ भी करे, उसका फल उसे मिलता है। वो देने वाला जिसके द्वारा उसका फल मिलता है। मानव में नाना भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मानव नाना भावनाएं उत्पन्न अपने में करता रहता है भगवान के प्रति को लेकर के। भगवान को बहुत तो ऐसे है कि नीचा दिखाने के, भगवान पे विजय पाने के, भगवान को गुलाम बनाए तो सभी फिरते हैं जहाँ तक वेशधारी हैं। वो तो सब अपने अधीन कर रखे हैं भगवान को, लेकिन अपनी भावनाओं के अनुसार। सत्य नहीं है कि भगवान को वो गुलाम बना रखे हैं, लेकिन वो मानते हैं कि नहीं, भगवान हमारी मुट्ठी में है, हम जो कहते हैं भगवान वही करता है। जब प्यास लगती है तो हम पानी भगवान हमको देने आता है, खाना भगवान देने आता है, कपड़ा भगवान देने आता है, नींद भगवान लाता है, सवेरा जगाता भगवान है। वो उसकी झूठी मूठी भावनाएं हैं। इसी तरह की भावनाओं के अंतर्गत सारा संसार, और विशेषकर समझदार जो अपने को ज्ञानाग्र मानते हैं, सबसे मूर्ख वो हैं जो भगवान को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं और तुच्छ शब्दों से व्याख्यान करते हैं उसका। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान सभी भावनाओं को ध्वस्त करता है। ऐसी सभी भावनाओं को भगवान जो है ध्वस्त करता है। इसके भाई सजा और कष्ट के रूप में भारी मिलता है। मानव अहंकारी है। मानव को इन्हीं सभी भावनाओं को लेकर के उसके अंदर अहंकार की ज्वाला धधकती रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परंतु भगवान के आगे क्षीण हो जाते हैं। वो ज्वाला जो है वो भगवान शक्ति के आगे सदा क्षीण हो जाती है। समय बदलता है और जैसे समय बदलता है तो वो जो ज्ञान में अपने को अग्र कहता है ना, वो अंध ज्ञान अग्र हो जाता है। मूर्ख से भी कहीं नीचे गिर जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव को मानना ही पड़ता है कि भगवान है। इस प्रकार से मानव को, हर मानव को ये मान लेना पड़ता है कि नहीं, भगवान है। उसका कहा सब कुछ नहीं होता है, उसका सोचा समझा कुछ नहीं होता है। जैसी जैसी जिज्ञासाएं उत्पन्न करता है वो नहीं पूरी होती हैं,
जो आशाएं होती हैं वो नहीं पूरी होती हैं, तब मानव ये मान लेता है कि नहीं भगवान है। मानव के शरीर में बल आदि जब तक होता है, मानव के शरीर में जब तक बल होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है, ज्ञान होता है, क्या समझो, ये सभी कुछ जिसके अंदर में होते हैं, जो अपने से ही ज्ञान उत्पन्न कर लेता है, अपने से ही अपने विवेक को चलायमान कर लेता है, अपने से ही सारी धारणाएं बना लेता है, भले भगवान को न माने। ऐसे लोग जो है भगवान को वो भले न माने, परंतु जैसे ही शरीर शक्ति से निर्बल होता है, जब तक उसके शरीर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, सत्य का तो ठिकाना नहीं, असत्य रूप के सारे अंग जिसमें व्याप्त रहते हैं, जब तक शरीर में ताकत रहती है तब तक तो सब कुछ मानता रहता है अपने को। लेकिन जैसे ही शरीर क्षीण होता है, शक्ति निर्बल हो जाती, क्षीण हो जाती है, उसे तब भगवान की ही याद आती है। ऐसी दशा में जब हाथ से वो उठा के पानी नहीं पी सकता है, जो बिना सहारे के आँखों से देख नहीं सकता है, जो बिना लकड़ी के अपना कदम नहीं रख सकता है, तब उसे भगवान की पहचान होती है कि नहीं कोई भगवान है। और वो भगवान मान लेता है कि नहीं भगवान है, और कहता है कि है भगवान मुझे उठा ले, इस दुनिया से अब उठा ले। क्या किया है उसने अपने जीवन में, कितने कुकर्म किए हैं, कितने भेष बदले हैं, कितनों को मूर्ख बनाया है, कितनी अय्यासी किया है, वो सब भूल जाता है, भुला देता है, और केवल भगवान की याद में भगवान मुझे अब उठा ले। जिस भगवान को वो गुलाम बनाना चाहता था, गुलाम बना के रखा था, जिसके बल पर खूब ठगाई किया, संसार में नर नारियों को खूब न्योचा घसोटा, वही आज जब शक्ति से क्षीण हो गया तो वो भगवान से ही अर्जी करता है, कहता है कि भगवान मुझे उठा दे। उसे भगवान की याद आती है कि उठा ले और अपने पास बुला ले। मतलब अपने इतने ये तेजस्वी हो गए कि अपने पास बुला ले, वो अपने पास भगवान बुलाएगा। अभी मूर्खता नहीं गई, भगवान की याद तो आई कि कोई भगवान शक्ति है, लेकिन अभी मूर्खता नहीं गई। कहा क्या, हमको बुला ले, अपने पास बुला ले। अरे बड़े बड़े जोग जब तप यज्ञ करने वाले उसके पास नहीं जा पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। जो अपना जीवन मात्र उन्हीं की याद में बिता देते हैं, उनके लिए असंभव दिखता है। ज़रा सी कहीं भी थोड़ी भी कमी पर वो उनके पास नहीं पहुंच सकता, उनके करीब नहीं जा सकता है। ऐसे अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी कहते हैं कि भगवान हमको बुला ले, अपने पास बुला ले। अभी वो मूर्खता नहीं गई है। कैसे जाएगी? जब जीवन बीता है मूर्खता के, बस औरों को मूर्ख बनाया है, तो आज तुम्हारी मूर्खता तो तुम्हारे पास स्टोर है, कहाँ चली जाएगी? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानो ये कितना अज्ञानी है, जो अपने को ज्ञानी मानता था, ज्ञानाग्र मानता था कि ज्ञानों में मैं अग्र हूँ, लेकिन वो अज्ञानी पहले भी था और आज भी अज्ञानी है। सारे जीवन अपने पराये ऐश आराम में बिताता है, अपने लिए पराये नाना प्रकार के ऐश आराम, पूरे जीवन अपना बिता देता है, और जब असहाय होता है तो कहता भगवान हमको अपने पास बुला ले। मतलब है कि अब भी उसकी गंवारी गई नहीं है, इतने पर भी अभी उसकी गंवारी नहीं गई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वो भगवान को भी गंवार मानता है,
उसकी गंवारी नहीं गई है, तो वो समझता है कि भगवान मूर्ख है। हम कह रहे हैं तो वो हमको अपने पास बुला लेगा, हमको आवक हमन से छुड़ा देगा, वो हमारी सुन लेगा। न कभी उसने पहले तुम्हारी सुना था। तुमने मूर्खता के बस संसार को मूर्ख बनाकर तुमने उनसे अपना काम लिया, अपना ऐसा आराम पूरा किया। कोई भगवान तुम्हें नहीं दे रहा था। वो सुख जो तुम उठा रहे थे, वो ऐश जो तुम कर रहे थे, वो भगवान की देन नहीं थी, वो तुम्हारी अपने खास की गुणों की कमाई थी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ तो मानव ऐसा भी मानता है कि भगवान भगत के बस में रहते हैं। इस संसार में कहते हैं, बहुत कहते हैं कि भगवान जो है भक्त के बस में रहते हैं, मतलब भक्त के बस में भगवान होते हैं। मतलब श्री कृष्ण जैसे बांसुरी बजा दिया तो गोपिकाएं सोते से उठ के चली जाती थी, वैसे भगवान है भक्त के बस में, कि भक्त जब चाहे तो भगवान को बुला लेता है। बस में है ना भगवान, जो चाहे वो करवा लेता है। ये जो भक्त है वो नाना प्रकार के जो ऐसे आराम हैं करता है जीवन में, तो सब भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, वो भगवान से करवा लेता है। ऐसा मानकर कहते हैं कि भगवान के बस में, भगवान बस में है भगत के। मानो कितना मक्कार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये मानो आखिर कितना मक्कार है, कितने नीचे स्तर का गिरने वाला है, इसको कहाँ तक कहा जाए। ये कितना गंदा है, कितना धूर्त है, कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है, ये कह पाना बहुत कठिन है। भगत चाहे भगवान से कुछ भी करवावे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी कहीं हुआ है कि भगत जो चाहे वो भगवान से करवा ले। ग्रंथों के अंदर में जो लिखा हुआ है कि तपस्या आदि के बल पर जो है देवता भगवान ये दर्शन देने आए, आशीर्वाद देने आए, ये सब झूठी कहानी रचना है, ये रची गई हैं, सत्यता कोई नहीं है। एक भी कथा, एक भी कहानी कहीं से सच नहीं है। कभी भी कोई भगत के बस में भगवान नहीं हुआ है, न कभी प्रहलाद के बस में हुआ है, न कभी ध्रुव के बस में हुआ है, न किसी के बस में हुआ है, न किसी कृष्ण के बस में कोई गोपी हुई है, न कोई ग्वाल हुआ है। ये सब किंवदंतियाँ रची गई हैं, कहानियाँ रची गई हैं, ये उपन्यास हैं लिखे गए हैं जो धर्म से जोड़ दिए गए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कहना है कि भगत का गुलाम भगवान हो जाता है। समझो, ये ग्रंथों में लिखा है। मानो कितनी कुटिल बुद्धि का है, कहता है भगवान ही देता है, भगवान ही ले लेता है, भगवान ऐसा ही है कि वो मानव के साथ लेन देन भी करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान कहीं ऐसा भी होता है कि वो मानव के साथ में लेन देन करता है। मानव जो चाहता है वो दे देता है, और जो चाहता है मानव से ले लेता है। जब कोई मानव चाहता है कि भगवान ये ले लो, तो भगवान ले लेता है। अगर कहीं ऐसा होने लगे ना, तो इस संसार में किसी की मृत्यु ही ना हो, क्योंकि ये मानव कह देगा भगवान से कि नहीं, इसे न ले जाओ, हमें न ले जाओ। लेकिन आदमी की कितनी कुबुद्धि है, कितने नीचे स्तर का गिरने वाला है कि भगवान के प्रति में क्या क्या सोच रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
मानो कितना पाखंडी है, नाना रूप भेष बदल कर भगवान को रिझाना चाहता है। नाना प्रकार के पाखंड रचता है मानो, और वो भगवान को नाना प्रकार के अपना को भेष बदल करके भगवान को प्रसन्न करना चाहता, खुश करना चाहता है। मतलब अपने का श्रृंगार करेगा, अपने शरीर का श्रृंगार करेगा और भगवान उसे देखकर प्रसन्न हो जाएगा। ऐसी बुद्धि है मानव की। ये बुद्धि नहीं, इसे कुबुद्धि बोलते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जैसे भगवान कोई अय्यास है कि अच्छा सा चंदन, अच्छा सा टीका, अच्छे से जटाएं, अच्छा सा भस्म, अच्छा सा सब कुछ होगा तो भगवान उसके पीछे पीछे लग जाएगा, वो गुलाम बन जाएगा भगवान उसके। यहाँ जनता को मूर्ख बनाने के लिए, मानव को मूर्ख बनाने के लिए, नर नारियों को मूर्ख बनाने के लिए, ये जहाँ तक भेषधारी हैं, भेष बनाते हैं, ये इनको ठगने के लिए बनाते हैं, भगवान को नहीं। भगवान ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि कोई रूप श्रृंगार देख करके मुग्ध हो जाए। रूप श्रृंगार देख करके मुग्ध वही होते हैं जो नर नारी अय्यास होते हैं, अय्यास होते हैं। बहुत बड़ा शब्द है। जो नर नारी अय्यास होते हैं वो अय्यासी पाखंडी के पास में जाते हैं और उसकी कथा कहानियों, उनकी रचनाओं को वो सुनते हैं और फिर उन्हीं में दीवाना हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान कोई अय्यास नहीं है कि जो श्रृंगार को देख करके अब मुग्ध हो जाएगा। भगवान वो वस्तु नहीं है। मानव श्रृंगार करे, नर करे या नारी करे, उस पर मुग्ध होगा नर नारी ही, लेकिन भगवान नहीं। कभी मेरे पास दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, बाल भी बड़े बड़े थे, तो किसी ने हमसे कहा, महात्मा ने, कि अब तो तुम्हारा भेष बढ़िया बन गया है, खाली थोड़ी सी कमी रह गई है। तो हमने कहा, क्या कमी रह गई भाई? जो कमी है बताओ तो देखेंगे। तो कहने लगे, नहीं वो थोड़ी कमी है आपके पास में। तो हम कहा, भाई बताओगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे? तो उन्होंने कहा, बस वह है कि कंठी नहीं बांधे हो, मतलब गुरु मंत्र नहीं लिए हो, कंठी नहीं बांधे हो। तो भाई हमने कहा, हाँ ये तो सही है कि हम कंठी नहीं बांधे हैं, लेकिन तुम तो बांधे हो। तो उन्होंने दिखाया, हाँ ये देखो बांधे हैं। तो हम कहा, ये में का है, ये में कौन गुण है? या बोलती है, ये बताती है, ये रोकती है, क्या करती है ये? तो कुछ नहीं बोलते। हम कहा, दुनिया को मूर्ख बनाओ तुम लोग, समझो। यह गुरु और कंठी और माला जो कुछ भी है, ये दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए। हम कहा, तुम्हारी आंखों से कहीं दिखाई भी देता है? हमने कहा, तुमने एक कंठी बांध के रखी है। अरे मेरे बाल में देख, हर बाल में कंठी बंधी हुई है, अगर क्षमता है तो देख ले। अब वो कुछ क्या बोले, शर्मिंदा हो गया, समझे। तो कहने लगा, हाँ साहब, ये साहब कहते हो सकता है। तो इस तरह से, वैसे मैं कभी बात विवाद करने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, किसी से सत्संग वगैरह करने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो हम किसी की मानेंगे क्या? वो कथा पुराण की सुनाएगा, मैं कथा पुराण की मानता नहीं हूँ।
तो हमारा सत्संग कैसे होगा? कोई भी महात्मा, कोई भी संत कहता है कि आइए सत्संग हो जाए, मैं बोल देता हूँ कि क्या समय बर्बाद करना है भाई, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, किसी हालत में नहीं मानूंगा, और तुम मेरी नहीं मान सकते हो, तो समय को ना बर्बाद करो, तुम अपना काम देखो, हम अपना काम देखो। इसी तरह आज तक हमने कभी ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का केवल मैं अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ, विखेर करना चाहता हूँ, जो मेरी ड्यूटी है, जिसके लिए मेरा जीवन है, मैं वो अपना केवल कर्म करता हूँ। तो आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा, भगवान से मानव का तन, मानव का मन कभी निर्मल नहीं होता है। जो मानव का शरीर नाना यातनाओं तथा आतृप्तियों आदि का भंडार हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान से मानव का तन मन कभी निर्मल नहीं होता है। समझो, भावनाओं से मानव की किसी भी प्रकार की भावनाओं से उसका ना तो तन ना तो कभी मन निर्मल हो, ऐसा नहीं होता है। जो मानव का शरीर नाना यातनाओं, नाना आतृप्तियों आदि का भंडार है। ये मानव का जो शरीर है, ये नाना प्रकार के अतृप्तियों, क्षुधाओं से हमेशा विकल रहता है, और ये कभी किसी भावना के द्वारा पूर्ति नहीं होती है। चाहे कितनी भावनाएं वो मन विचारे, चाहे कितनी कल्पनाएं कर जाए, लेकिन चाहे कि उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए, तथ्य हो जाए, तो कभी नहीं, हमेशा सबकी सब अधूरी रहती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। जिस मानव शरीर में नाना प्रकार की गंदगी का ढेर हो, वो निर्मल कैसे होगा? थोड़ी सी गंदगी है तो छूट जाएगी, गहरा दाग है, कौन साबुन है? और फिर कोई छुटाना चाहे तो छूटेगा, लेकिन वो छुटाना नहीं और लगाना चाहता है, तो कैसे छूट सकता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इतनी गंदगी होते हुए, इतनी गंदगी के ढेर होते हुए ये निर्मल तथा उज्जवल कैसे हो सकता है? कैसे भी जल से नहाए ने से जो शरीर कभी क्षण भर को साफ न हो सके, कैसे भी जल से नहाए, मतलब कैसे भी जल से, जल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे भी जल से कह दिया ओम श्री पीर पैगंबर जी, कैसे भी, अरे पानी ठंडा किया जाता है, गर्म किया जाता है। यहाँ पर ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है नदियों का नाम नहीं ले रहे हैं कि गंगा जल नहाने से, समुद्र का जल नहाने से, नहीं, ये तो मानव की भावनाएं हैं कि गंगा जल पवित्र है, ये मानव की भावना है। प्रत्येक नदी की तरह गंगा नदी भी बहती है, तो उसका जल पवित्र कैसे हो जाएगा? अन्य का पवित्र नहीं है, अन्य नदियों का, तो गंगा नदी का जल पवित्र हो जाएगा। लेकिन दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए, दुनिया को ठगने के लिए ये स्कीमें रचना की गई हैं, बनाई गई हैं कि गंगा का जल पवित्र है, पूर्वज तर जाएंगे, नहा लो तो तुम वहीं चले जाओगे। गंगा मैया, यहाँ तो सब मैया हो जाती है, गंगा मैया, धरती मैया हो जाती है, गौ मैया हो जाती है, समझो, नदियाँ, पहाड़, मैया, बापा सब कुछ बन जाते हैं। लेकिन ये मानव की भावनाएं हैं, उस भगवान की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कैसे भी जल से नहाए, जल के मतलब चाहे दूध से नहा लो, चाहे घी से नहा लो, चाहे ठंडे पानी से नहा लो, चाहे गर्म पानी से नहा लो, चाहे गंदे पानी से नहा लो, चाहे साफ पानी से नहा लो, मतलब किसी भी जल से नहा लो, लेकिन इस शरीर का मतलब क्षण भर के लिए भी ये कभी साफ नहीं होता है। तुम्हारे नहाते नहाते ये साफ नहीं होता है, नहाने के बाद कहाँ साफ रहेगा?
ये मानव का शरीर जो है ये कदाचित कभी साफ नहीं होता है, चाहे कोई भी जल से नहा लिया जाए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का शुभ कथन है, कहा है उन्होंने, और इसी को हम दोहराते हुए फिर कहते हैं। मानव का शरीर का श्वास का आवागमन बंद हो जाए, वो शरीर स्वच्छ साफ होता है। और जब तक इसमें श्वास प्रश्वास का आवागमन है, तब तक चाहे जिस जल में तुम डूब जाओ, चाहे जितने पवित्र दूध में चले जाओ, लेकिन कहो कि वो शरीर स्वच्छ हुआ, साफ हुआ, तो कदाचित नहीं हुआ। क्योंकि श्वास प्रश्वास वो गंदगी जो है उसका रुकावट नहीं हुआ है, तो वो स्वच्छ नहीं हुआ, वो साफ नहीं हुआ। साधना में श्वास को रोकते हैं, लेकिन तब भी शरीर शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि तुम श्वास को ही तो मात्र रोक पाओगे, और शरीर में तो अनन्य इंद्रियां हैं जिनका आवागमन तो हमेशा जारी रहेगा ना, उसे कौन रोक पाएगा। तो इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि मानव चाहे कैसे भी जल से स्नान कर ले, लेकिन कभी वो का शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, साफ नहीं हो सकता, निर्मल नहीं हो सकता है। यहाँ पर सब झूठ का बखेड़ा है। यहाँ जितना जो कुछ बनाया गया है, ये 7 नदियों से नहा लो, चाहे जितने समुद्र से नहा लो, चाहे गंगा जमुना सरस्वती तीनों से नहा लो, क्या समझो, लेकिन कहो कि तुम शुद्ध हो गए, शरीर हो गया, तुम्हारे पाप कट गए, तुम पापों से बच गए, क्या समझो, तो ऐसा कुछ भी सच नहीं है। इस संसार के अंदर में ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ये सब झूठ का बखेड़ा है जो मानव का बनाया हुआ है। भगवान का बस, भगवान का मतलब भगवान का वास, भगवान का निवास यदि हो अगम में, भगवान सम आत्मा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं भगवान का जो वास है और जो भगवान का निवास है वो क्या है, कहाँ है। यदि हो पाएगा तो उसका स्थान भगवान का निवास हो पाए, जहाँ पर भगवान जहाँ पर अपना स्थान ले ले। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते उसका स्थान मात्र आत्मा में है। कहाँ है? आत्मा में है। जो आत्मा है उस आत्मा में है। जो जीव है, क्या समझो, और जीव आत्मा कहा गया है। जीव जो है वो कर्म बंधन में है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान का स्थान जो है वो आत्मा है। वो आत्मा उस आत्मा के प्रेरे जीव है, समझ गए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आत्मा में है, अगम में भगवान सम आत्मा है, मतलब भगवान के सम जो अगम में है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, क्या समझो, वो उस आत्मा के सम ही भगवान है, क्योंकि आत्मा और भगवान समता पर ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।